हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप सभी पर वैष्णवों की कृपा असीम है। तो पौष मास चल रहा है। पौष मास में कौन सी एकादशी आती है, तो हम एकादशी की बात करेंगे। पौष मास में सफला एकादशी आती है। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? उसके पालन की क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, महान दान एवं दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता है जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। और पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। उस दिन भगवान नारायण का अभिषेक करना चाहिए पंचामृत। यदि आपके पास फोटो है तो सारा जो भी जल, गंगा जल, शहद, दही, दूध, गंगा जल, ये सारे मिक्स करके चरणामृत बना लें। और यदि आपके पास ठाकुर जी हैं तो उनका अभिषेक कीजिए और वही चरणामृत ग्रहण कीजिए। तो एकादशी का व्रत जरूर करना ही चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में देवताओं में विष्णु, पक्षियों में गरुण और देवताओं में विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोंडा, नींबू, एक प्रकार का नींबू जो आकार में नारंगी के बराबर होता है, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर, विशेषता आम के पत्तों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण कीर्तन करना चाहिए। जागरण कीर्तन करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष की तपस्या से भी फल नहीं मिलता है। इसीलिए एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए, हरि कथा कीर्तन करना चाहिए और वैष्णव भक्तों का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। राजन, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। वह परिस्त्रीगामी और वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वह वैष्णव और देवताओं को भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिष्मति ने उसका नाप लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया।
एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मति का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया। वह प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान एक पीपल के वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष वर्षों पुराना था। उस वन में वह एक वृक्ष महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धिहीन लुम्भक वहीं निवास करता था। परंतु दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे फिर चेतना प्राप्त हुई। तत्पश्चात इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्य देवता अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ऐसा कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने आकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। तो इसलिए सफला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। हरि नाम जप करना चाहिए। यदि आप एक माला करते हैं तो 4 कीजिए, 4 करते हैं तो 8 कीजिए और 8 करते हैं तो 16 कीजिए। व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। इसलिए एकादशी का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे पक्षियों में गरुड़ है, देवताओं में विष्णु जी हैं, ऐसे ही व्रतों का राजा कौन है? एकादशी। इसीलिए एकादशी का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। एकादशी महामहोत्सव की जय।
आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय।